नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अगस्त की 24 तारीख है और मैं आपको बताऊंगी कि विंका को कटिंग से किस तरह से ग्रो करना है। तो मेरे कई भाई बहन जो विंका लगाने के बहुत शौकीन हैं, तो उनके पास नहीं हैं, उनके आसपास कहीं लगे हैं, तो अपनी मनपसंद जो कटिंग्स आप ले आइए और इस टाइम ये इजीली ग्रो हो जाती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इन्हें लगाना है आपने। तो मेरे गार्डन में ये मैंने 10 तारीख को कुछ एक कटिंग्स लगाई थी। तो आप कुछ एक कटिंग्स लगाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता कि सब की सब वो तैयार हो जाती हैं। उनमें से कुछ लगती हैं और कुछ नहीं भी लगती हैं, और कोई कारण नहीं है कि वो जो नहीं लगती हैं वो किस लिए नहीं लगती हैं। क्योंकि हमने एक पॉट में लगाई है, एक ही जैसी मिट्टी डाली है, एक ही जैसा पानी डाला है, फिर भी कुछ चलती हैं और कुछ नहीं चलती हैं। तो कटिंग के जो कटिंग्स जितनी भी हम लगाते हैं उनके साथ यही रहता है कि उनके चलने के 100% चांसेस नहीं रहते हैं। इसलिए जब भी लगाएं तो कुछ ज़्यादा लगाएं, तो उनमें से कुछ एक चलेंगे और कुछ एक नहीं चलेंगी। ये पहले मैं कुछ आपको दिखा लूँ। जो उगाओ वेबसाइट से मैंने सीड्स मंगवाए थे, तो आपके सामने ग्रो किए थे, तो इतने फूल आए इन पे, मोस रोज़ पे खूब सारे, पार्चुल्का मोस रोज़ पे। तो ये देखिए भर भर के फूल आए, बट मैं इस पे वीडियो नहीं बना पाई, और मैं यहाँ थी भी नहीं कुछ दिनों, और मेरे जाने के बाद बहुत सारे पौधे जो मेरे ख़राब हो गए हैं। क्योंकि जब खूब सारी बारिश होती है तो ड्रेनेज सिस्टम भले ही हमने अच्छा रखा हो, और पानी जब ड्रेनेज सिस्टम से निकलता रहता है तो उसमें जो सॉल्ट होते हैं तो वो धीरे धीरे, अगर सही से होल नहीं बनाया हो तो उसमें जमा होते रहते हैं और वो बंद हो जाते हैं। और वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी मिट्टी में, जब मिट्टी गिल्ली रहती है तब भी इसकी जो रूट्स गल जाती हैं। तो इतने फूल आए हैं। पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, जो मैंने लिलीपुट जीनिया के सीड मंगवाए थे, एक भी प्लांट नहीं निकला उसका, और बाकी सब मेरे जो हैं निकले हैं। कुछ कम निकले हैं, ये नहीं मैं कह सकती कि बहुत सारे निकले, पर निकले ज़रूर हैं। पर उसका एक भी पौधा मेरा तैयार नहीं हुआ, जीनिया का कोई नहीं निकला। तो ये देखिए वही वाले फूल हैं जो मैंने आपके सामने ग्रो करना सिखाए थे। तो चलिए अभी विंका की बात करते हैं। तो ये आप एक छोटा सा पोट देख रहे हैं, इसमें मैंने पुरानी अपने जो किसी पोट में से मिट्टी निकाल के वो भरी थी, जहाँ इसी में होगी। तो इसमें मैंने जो है कुछ एक कटिंग्स लगाई थी। तो ये 3 तो ये बिल्कुल हरी भरी हैं, ये जैसे ये लगी हैं 3 हरी भरी हैं। 10 को लगाई थी, तो आज 13 दिन हो चुके हैं। बाकी ये सूख गई है, ये सूख गई, ये सूख गई, ये सूख गई और बीच में सूख गई। तो 3 चली हैं, इतनी सारी लगाओ। तो चलो हम एक निकाल के, हरी भरी हैं तो इसका मतलब इसमें कुछ हो सकता है, बना हो सकता है। तो एक हम निकाल के जो देखते हैं कि क्या कुछ बना है कि नहीं बना है। धीरे से बिल्कुल साइड से करके ऐसे निकालनी है। ये देखिए, ये पता नहीं दिख रही होंगी आपको कि नहीं होंगी रूट्स, तो मैं थोड़ा साफ़ करके बताती हूँ। ये इस तरह से ये रूट्स तैयार हो जाती हैं। तो मैं पानी में साफ़ करके ये फिर दिखाती हूँ। बीच में धूप आ रही है, बीच में चली जा रही है। तो ये रूट्स देख रहे हैं आप, ये मेरा ख्याल से दिख गई होंगी आपको, ये इसकी विंका की रूट्स। मेरे को क्योंकि स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा कुछ, बिल्कुल ये ब्लैक नज़र आ रही है, तो मैं अंदाजे से दिखा पा रही हूँ, तो मेरे ख्याल से दिख गया होगा। तो आप ये इस तरह की जो कटिंग लेके, ये रेड कलर की मैंने लगाई हैं, तो इसको फ़िलहाल मैं पानी में डाल देती हूँ। और लगानी कैसे है, इतनी बड़ी हाइट की लेके, जो इतनी हाइट की लेके ये ऐसे, और फूल वगैरह ये सब हटा देने हैं, और ये पत्ते वगैरह ये सब हटा देने हैं। और जितनी ज़्यादा छोटी कटिंग होगी उतने चलने के चांसेस जो हैं ज़्यादा होते हैं। तो ये फूल हटा देने हैं, कलियां भी हटा देनी है। बस इस तरह से ये करके आपने कुछ नहीं करना, और कुछ ज़्यादा ही लगानी है, और इतना हिस्सा इसका दबा देना है मिट्टी में ऐसे, ये इस तरह से दबा देना है, और ऐसे अच्छे से साइड से मिट्टी चढ़ा देनी है। तो खाद, ताज़ी खाद मिली मिट्टी मत लेना आप, और ऐसी मिट्टी लेना जो पुरानी हो। तो कोशिश करें कि इस तरह के सिरे मत लें जो कटे हों। तो ये कटिंग जो यहाँ से कट करके मैंने ये जो तैयार की हैं, तो 3 मेरी ये जो हरी भरी हैं तो ये तैयार होंगी। तो चलो मैं फिर भी इसको भी लगा देती हूँ, क्योंकि इतने दिनों से ये कट है तो ऊपर से बंद ही होगा। पर वैसे ज़्यादातर कोशिश है ये बंद सिरों वाली लेनी है, ये इस तरह से। तो और इतनी मोटाई की होनी चाहिए। तो बस सीधे ये इनको
ऐसे लगा देना। तो ज़रूरी नहीं सब चलती हैं, कुछ चलेंगी और कुछ नहीं चलेंगी। तो बस यही तरीका है। और ये पानी वगैरह ये हल्का दे देना है। बस मिट्टी मॉइस्ट रखनी, और रखना कहाँ है, ऐसी जगह में रखना है जहाँ बड़े पेड़ पौधे लगे हों और वहाँ पे छाया हो, तो उनके नीचे रखना। बहुत ढक के ऐसी जगह में भी नहीं रखना कि यहाँ पे फंगस लग जाए मिट्टी में और हवा बिल्कुल भी ना आए। तो हल्की फुल्की आसपास में हवा आती रहे और ये कटिंग आपकी फ्रेश भी रहे। सीधी तेज़ हवा में भी नहीं रखनी है, तो तेज़ हवा लगेगी तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसी जगह में रखनी। तो मेरे गार्डन में ये जैसे बेल लगी है, तो इसके बेल के ये नीचे मैं बाल्टी में रख देती हूँ, ताकि हवा भी और हल्की जितनी धूप मिलनी हो उतनी धूप भी मिलती रहे। तो इस तरह के प्लांट्स के साथ रख देनी है। तो इससे क्या है कि फंगस लगने के चांसेस कम होते हैं और कटिंग्स चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरा ख्याल मैं जो मेरे बहन भाई लगाना चाहते हैं तो वो समझ गए होंगे किस तरह से लगानी है कटिंग्स। आप इसे जो रेत में भी लगा सकते हैं, जैसे रेत मिली खाली रेत हो बारीक, उसमें भी लगा सकते हैं, जहाँ रेत मिली मिट्टी हो, क्योंकि रेत में फंगस वगैरह लगने के चांसेस जो हैं, रेत में फंगस जो होती ही है। रूट्स बढ़ने तक का जो है इसको हल्का मॉइस्ट ही रखना है। और डायरेक्टली आप बड़े पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कटिंग्स डिस्टर्ब ना हो और प्लांट चलना सीधे शुरू हो जाए। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये मेरे पिटूनियाँ भी खूब खिल रहे हैं, सोच रही हूँ निकाल दूँ, नए पौधे जो तैयार हुए हैं वो लगा दूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये आप अभी लगाना चाहते हैं तो जल्दी से जो कटिंग्स आप अभी तैयार करना चाहते हैं तो लगा दीजिए। अभी अच्छा मौसम है। बीच में जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी, जब मैंने 10 को लगाई थी तो उसके बाद बारिशों का कोई नामो निशान ही नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो ये भी कारण हो जाता है। तो 2 हफ्ते के अंदर जो है कटिंग्स बन के तैयार हो जाती हैं। और ये फूल मैंने शीतल जी के लिए दिखाए हैं, उनको कुछ दिन पहले भी दिखाए थे मैंने, तो उनको बहुत पसंद आए थे किसी वीडियो में। तो ढेरों फूल ये दिए हैं इसने।